नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें करीब 2352 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं के खरीद की मंजूरी दी गई। वहीं सरकार को विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद करीब 74 करोड़ रुपए की बचत हुई है और बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत दूसरे मंत्रियों ने भी शिरकत की। वहीं बैठक में कुल 80 एजेंडे रखे गए और 76 एजेंडों की मंजूरी दी गई। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से डीएनडी फरीदाबाद बाईपास केएमपी लिंक तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी और साथ ही हिसार के मंगालिस में कन्या महाविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें करीब 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी खारसा डांड रोड पर एसवाईएल और एनबीके कनाल पर 2 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें करीब 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसी के साथ बैठक में सिरसा के एलनाबाद में अनाज मंडी और लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई और इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई और इसी तरह दूसरे एजेंडों को भी मंजूर किया गया। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। 113 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत मिली मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दी प्रशासनिक मंजूरी। 7 जिलों को परियोजना की मनोहर सौगात। स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से जुड़ी परियोजना है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। 113 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत मिली मंजूरी। सीएम मनोहर लाल ने दी प्रशासनिक मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 7 जिलों को मनोहर सौगात। 113 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 जिलों की परियोजनाओं को मनोहर सौगात। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 113 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत मिली मंजूरी। सीएम मनोहर लाल ने दी प्रशासनिक मंजूरी और 7 जिलों में बता दें परियोजनाओं चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की विवादित टिप्पणियों की आलोचना की और गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू प्रसाद यादव, तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया। तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है। और वहीं इनेलो नेता नफे सिंह राठी की मौत के मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसे लेकर विज ने पुलिस को शाबाशी दी और कहा कि जिसने धमकी दी थी राजस्थान से, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में दिन रात मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके परिवार वालों ने किया है, जिन्होंने देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया और लाखों लोग मरवा दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, संविधान को पैरों तले रौंद कर तेरी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख लोगों को अंदर कर दिया।
चले इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल के किसानों से अपील। बड़ी खबर, अहम जानकारी। फसल नुकसान का पोर्टल पर दे ब्यौरा। सीएम ने ये कहा है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें जानकारी। 15 मार्च तक दे फसल नुकसान का ब्यौरा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल के किसानों से अपील, फसल नुकसान का पोर्टल पर दे ब्यौरा, ये सीएम ने कहा है। और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें जानकारी। 15 मार्च तक दे फसल का ब्यौरा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के किसानों से अपील। वहीं अपील में किसानों ने कहा, फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा दें, साथ ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल के किसानों से अपील। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर तोशाम से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तोशाम विधायक किरण चौधरी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में सबसे झूठा मंत्री है और साथ ही लोगों को बरगलाने के अलावा उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के सूखे का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है और जिससे प्रदेश के किसान की हालत खराब हो जाएगी और हरियाणा सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि विभिन्न गांवों में हुई ओलावृष्टि का जायजा लिया और साथ ही बता दें कि सरकार से तुरंत किसानों को मुआवजे देने की मांग की है। उनका नाम ले रहे हो, उनसे बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं है। वो तो ऐसा आदमी है जो कि किसानों की मौतों के ऊपर मजाक उड़ाता है, किसानों की बहू बेटियों के ऊपर टिप्पणी जो आदमी कर सकता है, तो इतनी घटिया मानसिकता और किसकी हो सकती है। तो वो झूठ तो वो सरेआम बोलता है। वो यहाँ तक कर दिया कि इन्होंने तो समझौता कर दिया राजस्थान से कि हमारा जो पानी है वो राजस्थान जो है लेकर जाएगा। विधानसभा में मैंने स्पष्ट कहा कि हमारा सूखा किसाया इलाका, हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं, हमारे किसानों के आंखों में आंसू हैं, खेतों में उनके पानी नहीं है, हमारी फसल जो है पूरी तरह से उपज नहीं होती। तो ये एक बूंद पानी भी जो हमारा है, जो बरसात का हो चाहे कोई हो, हमारे इलाके में जो पानी है हम क्यों राजस्थान को देंगे? भाई हम तो नहीं देने देंगे। महिला देश में आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और किसी भी क्षेत्र में वो पुरुषों से कम नहीं है, अपना लोहा मनवा रही हैं। और 8 मार्च को महिला दिवस है, लेकिन पूरे देश में 6 मार्च को महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जहां पीएम मोदी की एक तरफ पश्चिम बंगाल में जाकर संदेश खाली में जाकर पूरे देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल सबको संबोधित करेंगे। वहीं करनाल के अनाज मंडी में विधायक हरविंदर कल्याण और बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ करनाल के बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें महिला मोर्चा बीजेपी की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी पहुंची और तमाम महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। देखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम जो है वो 6 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है और 6 मार्च को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली से सभी पूरे के पूरे भारत की महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ और वहाँ की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उसने वहाँ की महिलाओं को संभाला नहीं, वो उनकी बहन नहीं बनी, वो उनकी माँ नहीं बनी। देखिए, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम और 6 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पर बहनें, महिलाएं इस प्रकार से वो उपस्थित रहेंगी और पूरे देश को उस दिन एक संदेश जाएगा। पूरे देश भर में उस दिन विभिन्न कार्यक्रमों में
प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव उस दिन जो है वो सब लोग जुड़ेंगे। उसी कड़ी में करनाल की अनाज मंडी के अंदर करनाल लोकसभा स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा काफ़ी समय से चल रहा था। जो हमारा बिल था नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको पास करके नारी को सशक्त करने का जो काम किया है, इसके लिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का और आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर नारी की आवाज़ बनके आपने समाज के अंदर हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? जी, हमारा जो कार्यक्रम है, हमने फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।